वेलकम अगेन टू आवर न्यू वीडियो। स्वागत है आपका फिर एक बार हमारे नए वीडियो में। बहुत सारे नए नॉलेज के साथ आ गए हैं, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है? इसका आंसर है महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। इसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन आता है, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कौन हो सकता है? तो आंसर है जिसने कम से कम 10 वर्ष उच्च न्यायालय में वकालत की हो या 5 वर्ष की उच्च न्यायालय में न्यायाधीश रहा हो। अगला प्रश्न, सर्वप्रथम सती प्रथा का उल्लेखनीय प्रमाण किस अभिलेख में मिलता है? इसका आंसर है एरन अभिलेख में मिलता है। इसके बाद अगला प्रश्न आता है, सर्वप्रथम भारत में जजिया कर लगाने का श्रेय मोहम्मद बिन कासिम को दिया जाता है। उनसे किस वर्ग को इस कर से पूर्णतः मुक्त रखा था? आंसर है ब्राह्मणों को। अगला प्रश्न आता है, सर्वप्रथम किस उपनिषद में देवकी पुत्र एवं अंगिरा के शिष्य के रूप में कृष्ण का उल्लेख मिलता है? आंसर है छंदोग्य उपनिषद। अगला प्रश्न, सरकार या आयोग गठिया हुआ था जो निम्न समीक्षा करने के लिए, तो कौन सी समीक्षा संघीय और राज्यों के मध्य संबंधों को? आंसर आएगा। अगला प्रश्न, साम्राज्यवाद का नाश हो का नारा किसने दिया था? आंसर है भगत सिंह ने। इसके बाद अगला प्रश्न आता है, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में कहाँ सुनिश्चित किया गया है? आंसर है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में आंसर आएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, सबसे लंबी अवधि तक एक ही विभाग का कार्यभार संभालने वाले केंद्रीय मंत्री कौन थे? इसका आंसर है राजकुमारी अमृत कौर। इसके बाद हमारा नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आता है, सबसे छोटा पक्षी और सबसे छोटा अंडा किस पक्षी का है? इसका आंसर होगा हमिंग बर्ड। इसके बाद नेक्स्ट हमारा अगला प्रश्न है, सफाई करने वाले पक्षियों के नाम क्या है? तो आंसर है कौवा, चील, गिद्ध और उल्लू। इसके बाद अगला प्रश्न आता है, तो सन 1527 ईस्वी में बाबर का युद्ध राणा सांगा के साथ हुआ, किंतु इस युद्ध में असफलता बाबर को मिली। इसका कारण था बाबर के पास सशक्त तोप खाने का होना। अगला प्रश्न, सती होने का प्रमाण प्रथम बार कब मिला? तो ईस्वी सन 510 में। इसके बाद अगला प्रश्न आता है, शैलेमौलिन और ब्रोनाइट किस खनिज की मुख्य अयस्क है? आंसर है मैंगनीज आंसर आएगा। अगला प्रश्न, संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर है संघीय सरकार। इसके बाद अगला प्रश्न, संसद द्वारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा एनी निर्वाचन आयुक्तों की सेवा शर्तों से संबंधित अधिनियम कब पारित किया? आंसर है 1994 में। अगला प्रश्न, संसद के दोनों सदनों के साथ साथ बैठने पर होता है क्या? तो एक बिल जिस पर दोनों सदन सहमत न हो उस पर विचार करना और पास होना। अगला प्रश्न, संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है? इसका आंसर होगा लोकसभा को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है। अगला प्रश्न, संसद का लोकप्रिय सदन कौन सा है? तो आंसर होगा राज्यसभा संसद का लोकप्रिय सदन है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है, संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए हैं? आंसर होगा सहमति और समायोजना। अगला प्रश्न,
संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियाँ हैं? तो 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ, याद रखेंगे। अगला प्रश्न, संविधान सभा के लिए चुनाव कब निश्चित हुआ? आंसर होगा जुलाई 1946। इसके बाद नेक्स्ट हमारा अगला प्रश्न है, वो है संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? आंसर होगा 29 अगस्त 1947 में। अगला प्रश्न, संविधान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ? इसका आंसर होगा दिल्ली में। सबसे पहला दिल्ली में हुआ था। इसके बाद हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन आता है, संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जा सकता है? आंसर है 5 प्रकार से। तो यहीं पर वीडियो ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।